हेलो लर्नर्स, आज हम नैनो तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नैनो तकनीक की अवधारणा रिचर्ड फिनमैन ने दी थी और नैनो तकनीक का जो नामकरण है वो नोरियो तानिगुची ने 1974 ईस्वी में किया। जो नैनो विज्ञान है वो 10 की पावर -6 से लगाकर 10 की पावर -9 मीटर पर काम करता है। किसी भी पदार्थ को परमाणुविक पैमाने या नैनो स्केल पर नियंत्रित ढंग से जोड़ तोड़ कर अपनी इच्छा अनुसार नए रूप में परिवर्तित कर लेने की विद्या ही नैनो तकनीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नैनो तकनीक क्या है या नैनो तकनीक किसे कहते हैं। तो हम इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ हैं उसको परमाणुविक पैमाने नैनो स्केल। अब नैनो स्केल क्या है? 10 की पावर -6 से लगाकर 10 की पावर -9 मीटर पर नियंत्रित ढंग से जोड़ तोड़ कर अपनी इच्छा के अनुसार उसको नया रूप देना, इसकी जो कला है वो ही क्या है? नैनो तकनीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नैनोमीटर है 10 की पावर -9 से भी कम इकाइयाँ संभव है, मतलब 10 की पावर -10, 10 की पावर -11, 10 की पावर -12। परंतु जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 10 की पावर -9 मीटर स्तर को ही क्यों चुना? क्योंकि जो पदार्थ होता है उसका जो स्थूल गुणधर्म का मतलब उसका जो मेन गुणधर्म होते हैं उसके अंदर, वो परमाणुविक गुणधर्म में जब परिवर्तित होते हैं वो नैनो स्केल पर ही होते हैं। इस कारण वैज्ञानिकों ने 10 की पावर -9 मीटर स्तर को चुना। अब जो नैनो टेक्नोलॉजी वो केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी इनका जो है वो मिश्रित रूप है। 1 नैनोवाट किसके बराबर होता है? 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 जूल पर सेकेंड इसके बराबर होता है। नैनो तकनीकी के अंदर जो कारण बताने वाले प्रश्न आते हैं वो प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि नैनो तकनीकी या नैनो विज्ञान अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र माना जाता है, क्यों या कारण बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसके क्या कारण हैं? पहला कारण है इसमें कुछ परंपरागत भौतिकी तो कुछ क्वांटम नियम लागू होते हैं, अर्थात इस स्तर पर हम पदार्थ में मनचाहा गुण प्राप्त कर सकते हैं। हमें जिस पदार्थ में जो क्वालिटी चाहिए, जो गुण चाहिए, वो हम नैनो तकनीकी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है नैनो स्तर पर किसी भी पदार्थ या तत्व में गुण विद्यमान नहीं होता, वरन गुण हेतु संरचना उत्तरदायी होती है। मतलब इसके अंदर जो तत्व होता है उसके अंदर गुण नहीं होता, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो उत्तरदायी होती है, जो कि अणु व परमाणु के विन्यास पर निर्भर होती है। जैसे ही परमाणु के विन्यास में परिवर्तन करेंगे एक नए गुण वाली वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में जो नैनो तकनीक है उससे संबंधित जो भी अध्ययन है या अनुसंधान है वो इस प्रकार से है। पहला है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। जो टॉप डाउन अप्रोच है उसकी जो खोज है वो नोरियो तानिगुची ने करी थी, जिसमें बड़े आकार की जो वस्तु होती है उसको छोटी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। इसका जो उदाहरण है वो है बुद्धिमान औषधि। दूसरा ये है कि बॉटम अप अप्रोच है, इसकी खोज करी थी एरिक ड्रेक्सलर ने, मतलब पदार्थ के अणु या परमाणुओं को जोड़कर 10 की पावर -9 स्तरीय तत्व या पदार्थ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए AFM का निर्माण करना। हेलो लर्नर्स, नैनो तकनीक के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम नैनो तकनीक के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो नैनो तकनीक है उसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर नैनो तकनीक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहला है दवाओं के इतर प्रभाव कम करने में। दवाओं के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करने के लिए नैनो तकनीक का अनुप्रयोग किया जाता है। दूसरा है दवाओं की लागत कम करने में।
जो भी दवाएं हैं उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए नैनो तकनीक का अनुप्रयोग किया जाता है। तीसरा है शल्य प्रक्रिया की लंबी अवधि को छोटा करने में। जो भी सर्जरी होती है उसकी जो भी लंबी प्रोसेस होती है उसको शॉर्ट करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी काम में आती है। चौथा है बुद्धिमान औषधियों के निर्माण में। जो भी बुद्धिमान औषधियाँ बनाई जाती है उसके निर्माण में नैनो तकनीकी का अनुप्रयोग किया जाता है। पांचवा है नैनो रोबोट का निर्माण करने में। और छठा है शल्य चिकित्सा में कोशिकीय स्तर पर, मतलब जो सेल्स लेवल होता है उसके ऊपर पर जो सर्जरी होती है उसके जो उपकरण होते हैं उसका निर्माण करने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है देखेंगे हम। पहला है माइलेज। ऐसे पदार्थ निर्मित करना, मतलब जो भी पदार्थ निर्मित करेंगे वो स्टील से मजबूत होंगे और स्टील से हल्के होंगे, जिससे जो माइलेज होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। अब इसका जो उदाहरण है वो है 2010 में ग्राफीन पदार्थ का जो निर्माण किया गया था वो नैनो टेक्नोलॉजी पर ही आधारित था। दूसरा है प्रदूषण। जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए नैनो फिल्टर का निर्माण, नैनो फिल्टर्स बनाए जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि के जो ऑक्साइड्स हैं उनको वायु में मिलने से रोकते हैं। यहाँ पर जो नैनो फिल्टर है उसका आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नैनो फिल्टर क्या है, तो हम इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं कि नैनो फिल्टर नैनो तकनीकी पर आधारित होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि के ऑक्साइडों को वायु में मिलने से रोकते हैं। तीसरा है पर्यावरण के क्षेत्र में। पहला है नैनो फिल्टर। नैनो फिल्टर के बारे में हमने पहले भी जाना। जो नैनो फिल्टर है वो हम ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी यूज़ कर सकते हैं इसका उदाहरण, और हम पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो पर्यावरण से भी संबंधित है। तो जो नैनो फिल्टर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी कि प्रदूषकों को वातावरण में जाने से रोकता है। और दूसरा है नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट्स जो होते हैं वो भूतकाल के प्रदूषण, मतलब पास्ट टाइम के जो भी प्रदूषण है उसको तो क्या करेंगे, कम कर देंगे, और भविष्य में जो प्रदूषण है फैलेगा उसको भी रोकेंगे, मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों में काम करेंगे। इसका जो उदाहरण है वो है सिल्वर जनित रोबोट, जो कि ओजोन परत के क्षय को रोकने हेतु बनाया गया है। चौथा है ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में है। पहला है नैनो बल्बों का निर्माण। जो नैनो बल्ब होते हैं वो कम ऊर्जा पर अधिक प्रकाश देते हैं। और दूसरा है ब्रह्मांड में हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए भी नैनो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। पांचवा है औद्योगिक क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्रों में नैनो तकनीक कहाँ काम आती है। पहला देखो स्मार्ट मटेरियल के निर्माण में काम आती है। दूसरा है नैनो ट्यूब। अब जो नैनो ट्यूब है उसका निर्माण करने में नैनो टेक्नोलॉजी काम में आ रही है। जो नैनो ट्यूब है उसका क्या काम है, भूकंपरोधी होते हैं, इसलिए जो भूकंपरोधी मकान बनाए जाते हैं इसके अंदर नैनो ट्यूब्स का उपयोग किया जा रहा है। तीसरा है नैनो कंपोजिट के निर्माण में। चौथा है नैनो रेशो। नैनो रेशो बनाए जा रहे हैं जिससे मतलब कपड़ों में न तो मेल होता है और वो अधिक समय तक उपयोगी होते हैं। और पांचवा है नैनो शाई के निर्माण में। छठा है सूचना संचार के क्षेत्र में नैनो सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसकी बेस पर उपकरणों का आकार घटेगा, छोटे उपकरण काम में लेंगे और सूचनाओं का तीव्र प्रसारण इससे संभव होगा। सातवां है नैनो गणना में। नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर रोटोक्सन नामक इलेक्ट्रॉनिक स्विच का निर्माण किया गया है जो आणविक गणना कर सकता है और भविष्य में प्रकाशीय गणना और क्वांटम गणना करने में इसका उपयोग किया जाना संभव होगा। आठवां है खाद्य क्षेत्रीय समस्या समाधान में। पहला है उत्पादन ह्रास में, उत्पादन बढ़ाने में, और तीसरा है जैविक व अजैविक दबाव को कम करने